दिल्ली में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। कश्मीर में बर्फबारी हो रही है और दिल्ली का लोएस्ट टेम्परेचर 3.8 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। आखिरकार अचानक इतनी ठंड क्यों बढ़ गई? और एक फेनोमेना ला नीना लगातार न्यूज में है, जिसकी वजह से इंडिया में टेम्परेचर जहां बहुत घटता दिख रहा है, वहीं साउथ अमेरिका के आसपास वाइल्ड फायर बढ़ती दिख रही है। ये कैसा वेदर फेनोमेना है जिसकी वजह से भारत में बरसात ज्यादा होने की संभावना है और सर्दियां और ज्यादा प्रचंड होने की संभावना भी है? क्या है ये ला नीना जिसकी वजह से कश्मीर में बर्फबारी बढ़ी है और कश्मीर तैयारी कर रहा है और ज्यादा हार्श विंटर्स को झेलने की? आखिरकार कौन है ये ला नीना जिसका मतलब होता है द लिटिल गर्ल? और क्या है ये पूरी कहानी? कैसे वेदर पैटर्न हमारे आसपास के तापमान घटाने बढ़ाने में और उसको प्रभावित करने में बड़ा रोल निभाते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ओनली आईएएस। सबसे पहले इस ला नीना वेदर पैटर्न को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि जब आप किसी भी एरिया को देखें, जैसे ये पैसिफिक ओशन है जो सबसे बड़ा इलाका है, यहाँ एक बड़ा वाटर मास है जो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। नॉर्मली ट्रेड विंड्स हर एक साल बहती हैं। ट्रेड विंड्स अपने साथ साथ वाटर को भी मूव करके ले जाती हैं ओशन के सरफेस के ऊपर, और इसके साथ ही जो हीट पैटर्न है वो पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट होता है, यानी गर्मी भी आसपास फैलती है इसी के साथ साथ। और याद रखिए, जहां पर गर्मी ज्यादा होती है या वार्म वाटर्स जहां होते हैं या वार्म एयर जहां पहुंचती है, वो जगह ऐसी होती है जहां पर क्रिएट होता है लो प्रेशर। और जहां भी लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट होता है, वहां हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती हैं और उसको भरने के लिए बाहर की हवाएं आती हैं। और बाहर की हवाएं अगर समुद्र के पास से आ रही हैं तो उनमें होता है मॉइस्चर, नमी, यानी उस रीजन में बरसात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और क्योंकि ये हवाएं साथ में आ रही होती हैं, तो अगर ये कोल्ड हवाएं हैं तो आपके इलाके में ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये चीज़ अगर आप समझ रहे हैं तो आगे वाले एनिमेशन में आप पूरी प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो पहली चीज़ ये समझिए कि पैसिफिक ओशन एक बड़ी वाटर बॉडी है, तो यहाँ बहुत सारा ऐसा इलाका है जहां पर हवा भी कुछ गर्म है, कुछ ठंडी है, पानी की अपर लेयर भी मूव होती है हवा के साथ। तो आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को, इस प्रोसेस को, जिसे हम ला नीना या एल नीनो कहते हैं। इंडिया को प्रभावित करने वाले ला नीना को समझने के लिए आपको इसका साथ ही एल नीनो भी समझना होगा। पूरा प्रोसेस एक पूरे पैटर्न है, जहां पे एक पहला एल नीनो है, दूसरा ला नीना है। एल नीनो या एल नीनो का नाम है लिटिल बॉय, असल में इसे लिटिल बॉय कहते हैं। ला नीना का मतलब होता है द लिटिल गर्ल। और इन दोनों के पैटर्न को अगर हम मिला दें तो हम कहते हैं एनसो। ये पूरा एल नीनो ऑसिलेशन कहलाता है। इसमें क्या चेंजेस आते हैं जरा वो देखते हैं, कैसे ये इवॉल्व करता है और कैसे भारत के तापमान को प्रभावित भी करता है। देखिए, असल में पैसिफिक ओशन एक बहुत बड़ा इलाका है। एल नीनो ला नीना का पूरा खेल यहीं पर घटता है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जो मैंने आपको बोला ट्रेड विंड्स, पैसिफिक ओशन में जो वेदर कंडीशंस है वो ट्रेड विंड्स के ऊपर बहुत हद तक निर्भर करती हैं। नॉर्मल जब सिनेरियो होता है तो साउथ अमेरिका से वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ, यानी साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ट्रेड विंड्स बहती हैं। ये अपने साथ यहाँ का गर्म वाटर्स या गर्म हवाएं भी लेकर आती हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ गर्मी बढ़ती है। जब वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है तो जो आपका पेरू या साउथ अमेरिका का रीजन है, यहाँ पर ठंडी हवाएं जगह बना लेती हैं और ट्रेड विंड्स के साथ गर्म सतह की पानी भी सब साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चला गया। तो यहाँ नीचे की तरफ से पानी ऊपर की तरफ आता है समुद्र का, जिसे कहते हैं अपवेलिंग, जहां उसके साथ मछलियां, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सतह पर आते हैं, जो यहाँ की फिशरीज को, टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देते हैं। यहाँ एक हब बनता है फिशरीज का। और वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ जब ट्रेड विंड्स चल रही होती है, अपने साथ गर्म पानी भी लाती हैं, लो प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के ऊपर बरसात होती है। मॉनसून का जो पैटर्न है वो बहुत अच्छे से इसी वजह से हो पाता है कि पैसिफिक से ट्रेड विंड्स इस तरफ आ रही हैं, पैसिफिक से ट्रेड विंड्स साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आ रही हैं। लेकिन जब एल नीनो होता है तो हवाएं अपना रुख बदल देती हैं। जो हवाएं ऑस्ट्रेलिया की तरफ आनी चाहिए वो वेस्टर्न पैसिफिक से उल्टा साउथ अमेरिका की तरफ बहने लगती हैं। तो जो नॉर्मल प्रोसीजर में होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है, यानी चीजें जो ईस्ट टू वेस्ट जानी चाहिए वो वेस्ट टू ईस्ट जाने लगती हैं, जिसकी वजह से जो गर्म पानी है, जो गर्म हवाएं हैं, वो साउथ ईस्ट अमेरिका की तरफ आने के बजाय साउथ अमेरिका की तरफ चली जाती हैं। और इसलिए यहां पर जो अपवेलिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। यहां का टेम्परेचर और यहां की बरसात और यहां पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। यहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, अपवेलिंग नहीं हो पाती, यानी इनका फिशरीज का काम भी बिल्कुल तबाह हो जाता है। और यहां पर जो नुकसान इन्हें हो रहा है, ठीक इसका उल्टा आपको साउथ एशिया में देखने को मिलता है। क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता, इसकी वजह यहां पर बरसात नहीं हो पाती और मॉनसून भी उतना प्रभावी नहीं हो पाता। जब भी एल नीनो हुआ है, 1905 की बात करें, 51 की बात करें, 65 की बात करें, 72 की बात करें, 82 की बात करें, 87 की बात करें, 2002, 2004, 2009 या फिर 2015 की बात करें, इन सभी सालों में भारत में बहुत कम
बरसात देखी गई, 20% तक बरसात कम हो गई एल नीनो की वजह से, जो एग्रीकल्चर को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। तो पूरा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इससे प्रभावित होता है और यहाँ बरसात कम देखी जाती है। लेकिन फिर एक पीरियड आता है ला नीना का। तो हमने ये समझा कि बरसात इधर होने के बजाय साउथ अमेरिका की तरफ हो गई। ये तो हो गया एल नीनो। अब देखिए अभी जो हो रहा है इंडिया में वो है ला नीना, और एल नीनो भी 2 से 7 साल के पीरियड में आता है, रेगुलर नहीं आता। एल नीनो का ठीक उल्टा है ला नीना, यानी जो आपका नॉर्मल वेदर फिनोमेना है ठीक उसी तरह काम करता है ला नीना। ला नीना में क्या होता है कि जो नॉर्मली क्या हो रहा था, आपका पैसिफिक जो है उसमें वेस्टर्न पैसिफिक की ओर ट्रेड विंड जा रही थी। ला नीना का साल जब होता है तो और तेजी के साथ ट्रेड विंड जाती है पैसिफिक की तरफ, लेकिन इस बार ये साउथ ईस्ट एशिया को क्रॉस करके इंडिया तक लगभग पहुंच जाती हैं। तो जो लो प्रेशर एक बड़े इलाके पे बनता है, क्योंकि बड़े इलाके में लो प्रेशर बनता है तो अपवेलिंग भी साउथ अमेरिका में ज्यादा होती है, वहां भी ठंडा इलाका बढ़ जाता है। तो अपवेलिंग ज्यादा होने की वजह से, ट्रेड विंड्स इधर आने की वजह से मॉनसून स्ट्रांग हो जाता है। इसका मतलब इस इलाके में बरसात ज्यादा होती है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। पूरे साउथ एशिया में जब भी ला नीना का साल होता है तो भारतीय क्लाइमेट और एग्रीकल्चर पर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। भारत में तापमान सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाते हैं, विंटर्स एक्सट्रीम हो जाते हैं, थोड़ी सर्दियां बढ़ती हैं, लेकिन बरसात भी होती है, मॉनसून में अच्छी बारिश होती है, वेदर पैटर्न अच्छे से सर्कुलेट होता है, मॉनसून भी अच्छा आता है। इसी की वजह से ला नीना एक ऐसा वेदर फिनोमेना है जो भारतीय क्लाइमेट के लिए अच्छा माना जाता है, और ठीक वैसा ही साउथ अमेरिका के लिए है। लेकिन ला नीना के साथ एक चीज जुड़ी रहती है कि चीजों को थोड़ा एक्सट्रीम कर देता है। इस एक्सट्रीमनेस की वजह से इसके दुष्प्रभाव भी झेले जाते हैं। जैसे अभी वेदर अगर देखा जाए तो रेनफॉल जब मानसून आएगा ज्यादा होगा, अच्छी बात है, लेकिन अभी टेम्परेचर भी एक्सट्रीम की ओर बढ़ रहा है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, जो हमारे लिए दुखदाई और परेशानी का सबब बन सकता है। इसी वजह से ला नीना एक ऐसा फेनोमेना है, अगर ज्यादा स्ट्रांग आए तो भारत के लिए नुकसान खड़ी कर सकता है, लेकिन अगर थोड़े बहुत मेजर में ला नीना आ रहा है, जो इस बार भी उम्मीद है कि वीक ला नीना है, तो भारतीय तापमान के लिए, भारतीय क्लाइमेट के लिए एक अच्छी खबर है और इसका हमें स्वागत ही करना चाहिए। तो ये बेसिक कहानी है एल नीनो, ला नीना और नॉर्मल टेम्परेचर की, जिसका क्या प्रभाव भारत के वेदर पे होता है हमने जाना। ऐसे और कई चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए वेदर पैटर्न के बारे में। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर कई सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं जहां आप उसको देखकर और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अभी जो इवेंट है वो इससे जुड़ा हुआ है, जो है ला नीना। अब अगर आप सवाल आता है कि आप अपनी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का नया कोर्स सृजन लॉन्च हो चुका है, जो पहले भी काफी सक्सेसफुल रहा है। काफी बच्चों ने इसमें एनरोल करके अपने मेंस को क्लियर किया है, इंटरव्यू की कॉल्स भी कई स्टूडेंट्स की आई हैं। क्या है सृजन प्रोग्राम? यानी मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में एक दिक्कत आती है कि आप अपने आप को एक्सेस नहीं कर पाते कि आप कितने लेवल पर हैं, किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कहीं फंस गए तो आपको मदद नहीं मिल पाती। तो उसका सॉल्यूशन है सृजन का प्रोग्राम, जहां आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है, साथ में मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। इस प्रोग्राम में डेली एमसीक्यू मिलते हैं, मेंस की प्रैक्टिस होती है, सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली टेस्ट दिए जाते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और सबसे खास बात यहां मिलती है पर्सनलाइज मेंटरशिप। यानी आप हर तरीके से तैयार रहते हैं, कोई भी कमी आपकी है तो अपने मेंटोर से बात करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं आप। खास बात यह कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों में ही उपलब्ध है। आप ऑनलाइन भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन अगर आप चाहे सेंटर पे आके टेस्ट देना या डिस्कशन, वो सब भी वहां पर उपलब्ध है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ये कोर्सेज केवल 11,800 रुपये से ही शुरू हो रहे हैं। इसके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या ये जो फोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 8045 को आप कॉल करके डिटेल में इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और सृजन का एक प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग ओनली आईएएस। आपके जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।